एक गांव का नाम चंद्रशेखर था। उस गांव के सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे। सब लोग राजा और उसके बेटे भगत सिंह से हमेशा खुश रहते थे। राजा एकदम दयालु थे। महाराज का बेटा सिर्फ नाम के लिए सबको दान पुण्य करता था। वो अपने पिताजी से हमेशा गुस्से से देखा करता था। गांव के कुछ लोग राजकुमार से नाराज रहते थे, क्योंकि राजकुमार हमेशा से गांव वालों के जमीन के पीछे पड़ा रहता था। राजा भी अपने बेटे से एकदम परेशान रहने लगे थे। ये तो हमारी बात मानता ही नहीं है। अब मैं इसका करूँ तो क्या करूँ? तुम इन गांव वालों पे पीछे क्यों पड़े हो? जब देखो तब तुम उन सब की जमीन हथियाने के फिराक में रहते हो। तुम्हें जिस बात का गुरूर है, मेरे वजह से तुम्हें इस गांव में कोई नहीं बोलता है। हाँ हाँ, मेरा तो इस गांव वालों पे कोई हक तो नहीं है ना। सब कुछ आप ही देखते हैं। मैं तो सिर्फ उन सब की जमीन के पीछे पड़ा हूँ। हाँ, पूरे गांव में सिर्फ तुम्हारा ही चर्चा है। तुम क्या करते हो? गांव वालों के साथ जो किए हो, तुम सुधर क्यों नहीं जाते हो? आज नहीं तो कल तुम्हें ही राजा बनना है। ऐसे ही करोगे तो मुझे किसी और को राजा घोषित करना पड़ेगा। तुम पूरी जिंदगी देखते ही रह जाओगे। मैं किसी को भी राजा बना सकता हूं। तुम नहीं सुधरे तो देखता हूँ मेरे रहते हुए किसी और को मैं कैसे राजा के सिंहासन पे कैसे बैठने दूं। किसी और को राजा घोषित किए तो आप सोच लेना। फिर तुम सुधर जाओ, नहीं तो तुम सोच लेना अपने बारे में। राजा इतना बोलकर वहां से चले गए। राजकुमार सोच में पड़ गया। मैं पिताजी की बात नहीं माना तो कहीं सच में किसी और को राजा ना बना दे, तब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। कुछ ही देर बाद वहां से चले गए गांव की ओर। कुछ ही देर में पहुंच गए, तभी एक भिखारी वहां से गुजर रहा था। वो कहीं दिनों से कुछ भी खाया भी नहीं था, ना ही कहीं दिनों से नहाया नहीं था। उसको देखकर सब लोग दूर रहते थे। कोई भी उसके आसपास भी नहीं आता था। सब लोग दूर ही रहते थे। तभी राजकुमार के सामने आ गया। उसको देखकर गुस्से से तिल मिला गए। ये भिखारी, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या? तू जो मेरे सामने आ गया है, चले जा नहीं तो मैं तुझे यही फांसी पे टंगवा दूंगा। महाराज को बोल के तेरे जैसे मनुष्य को पिताजी ने कैसे रहने दिया है यहाँ पे, मुझे तो समझ में नहीं आता है। उनकी जगह में होता तो कब का तुझे जिंदा जमीन में गड़वा देता। नहीं नहीं राजकुमार साहब, मैं तो इस गांव में काफी सालों से भीख मांग रहा हूँ। मुझे तो इस गांव में कोई कुछ काम ही नहीं देता है। मैं तो अब बूढ़ा भी होते जा रहा हूँ। आप तो मुझसे ऐसी बात मत करिए। तुझ जैसे को तो मैं गांव से हमेशा के लिए देश निकाला की आदेश दे दूं। मैं तो सिर्फ मजबूर हूं, नहीं तो मैं तुझ जैसे भिखारी को मैं 1 मिनट भी नहीं रहने दूं इस गांव में। पता नहीं सुबह सुबह ये मेरे सामने कहाँ से आ गया। अब तुम चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम सोच लेना। भिखारी चुपचाप वहां से चला गया। दूसरे गांव में भीख मांगने राजकुमार भी चले गए। अपने शाही खेतों में काम देखने के लिए कुछ ही देर में वहां पहुंच गए। सब के सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। कुछ ही देर बाद वहां से चले गए घर की ओर। तभी एक साधु गांव में घुसते ही उन्हें कुछ एहसास हुआ। इस गांव के राजा पे मुसीबत आने वाला है जल्दी ही। कुछ ही देर बाद साधु बाबा आगे बढ़ते गए। तभी राजकुमार खेतों से आ रहे थे, वो दोनों आपस में टकरा गए। साधु राजकुमार को देखते ही रह गए काफी देर तक। बाबा उनको देखकर कुछ बोल ही नहीं पाए। एक दूसरे को वो दोनों काफी देर तक देखते रह गए। बाबा, आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? आप मुझसे जो टकरा गए हैं, मैं चाहूँ तो तुम्हें यहीं पे सूली पे चढ़ा दूं। तुम्हें मालूम है मैं कौन हूं? नहीं बेटा, मैं तो जल्दी में था, लेकिन मुझे तो आपका धक्का लगा। उल्टा आप मुझ पर चिल्ला रहे हो। गलती तो आपकी है। आप तो कहीं और देख रहे थे। मैं तो सीधा ही चल रहा था। आप मुझे सिखाएंगे किसकी गलती है? मैं इस राज्य का राजकुमार हूं। आज तक सब लोग मुझसे डर के रहते हैं। कोई भी मेरे आगे नहीं आता है। बेटा, तुम एक ना एक दिन तुम्हारा गरुड़ जरूर टूटेगा। उस दिन तुम्हें समझ में आएगा मैंने कितनी बड़ी गलती की है। इतना बोलकर साधु बाबा वहां से चले गए गांव की ओर। कुछ ही देर बाद राजकुमार भी वहां से चले गए महल की ओर। राजकुमार काफी गुस्से से जा रहे थे। रास्ते में जाते हुए सोचते जा रहे थे, बाबा ने मुझे ऐसा क्यों बोला? कुछ देर और रुके होते तो आज मैं इनको नहीं छोड़ता। कुछ ही देर में महल पहुंच गए। आज तुम इतने गुस्से में क्यों हो? कहीं तुमने किसी के साथ कुछ किया तो नहीं है ना? नहीं पिताजी, मैंने आज किसी को भी कुछ नहीं बोला हो। साधु बाबा मिले थे,
मुझे आज गलती से मैं उनसे टकरा गया। हम दोनों में बहस होने लगी। तभी उन्होंने मुझे बोला, बेटा तुम एक ना एक दिन बहुत पछताओगे। बेटा वो बाबा कौन थे? तुम्हें ऐसा क्यों बोले उन्होंने? मुझे नहीं पता पिताजी, ऐसा क्यों बोले वो मेरे को। मन कर रहा था मैं उनको फांसी पे टांग दूं उस बूढ़े बाबा को। साधु बाबा को ऐसा नहीं बोलते बेटा। उन्होंने जो बोला है सोच और समझ के कुछ तो बोला होगा ना। तुम्हें उनसे माफी मांग लेनी चाहिए थी। मैं माफ़ी मांगू उस बाबा से? मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं जो मैं हर किसी से माफ़ी मांगता रहूं पिताजी। राजा की बात नहीं माना, अपने कमरे की ओर चला गया। राजा सोच में पड़ गए वो बाबा कौन थे जो राजकुमार को ऐसा बोले हैं। इसका मतलब क्या है, मुझे पता लगाना ही पड़ेगा, जल्द ही कहीं देर न हो जाए। कुछ ही दिनों में पूरे गांव पे मुसीबत आन पड़ी सभी के घरों में। कुछ ही दिनों में राजा भी अपने एक गुरु से पूछने लगे। राजगुरु बाबा, आप बताइए मेरे बेटे पर कौन सी मुसीबत आने वाली है? उसे एक बाबा ने बोला है। राजगुरु बाबा सोच में पड़ गए। मुझे तो कुछ आता भी नहीं है, मैं इन्हें कहाँ से बताऊं। मैं तो आज तक इन्हें ठगते आ रहा हूँ। जितना भी सच बोला हूँ उसे मैंने ही करवाया है। मुझे तो कुछ आता भी नहीं है। मैं तो आज बुरी तरह ही फंस सा गया हूँ। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? महाराज को मैं क्या बोलूँ? बाबा आप कहाँ सोच में पड़ गए? जल्दी से बताओ मुझे, कोई उपाय कर सकूं जल्द ही। हाँ राजा जी, मैं आपको जल्द से जल्द बताता हूँ राजकुमार पे कौन से मुसीबत आने वाली है। मन घड़त कहानी बना के बताने लगा राजा को। नहीं नहीं महाराज, ये सब बात झूठी है। राजकुमार पे कोई भी मुसीबत नहीं आने वाली है। आप जरा सा भी परेशान मत रहो, हम हैं ना सब कुछ संभालने के लिए। बाबा आप सही कह रहे हो ना? मेरे बेटे पर कोई परेशानी तो नहीं है ना? मेरा इकलौता औलाद है और कोई वारिश भी नहीं है। फिर आगे इस राज्य का क्या होगा बाद में? महाराज आपको क्या मालूम, मैं यही तो चाहता हूँ राजकुमार पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आए। मैं ये सब राजपाट ले लूं धोखे से, तुम्हें पूरी जिंदगी कारागार में डाल दूं। हमेशा के लिए मेरे बस चले तो मैं आज ही तुम दोनों को मार करके इस राज्य का राजा बन जाऊं। नहीं नहीं महाराज, आप जरा सा भी परेशान मत रहो। मैं क्यों बैठा हूँ इस सिंहासन पे, कुछ भी हो मैं सब देख लूंगा। राजगुरु से बात करके वहां से चले गए अपने कमरे की ओर। राजगुरु सोचने लगे, काश ऐसा हो जाता तो राजकुमार की मौत हो जाती, मैं इस राज्य का राजा बन जाता, किसी को मुझ पर शक भी नहीं होता। राजकुमार को मारने के लिए मैं जल्द ही कुछ न कुछ करता हूँ। राजकुमार को मारकर सारा इंजाम उस बाबा पे डाल दूंगा। महाराज को मैं बोल दूंगा कि उस बाबा ने राजकुमार को मार दिया। राजा गुरु से बात करके उनको लगा परेशानी खत्म हो गई, लेकिन राजा को आभास नहीं हो रहा था आगे जाकर उनके साथ बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। उनको जरा सा भी कुछ भी नहीं मालूम है आगे जाकर उनके बेटे पर कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। राजा साहब बेखौफ पड़े हुए थे। बाबा एक जंगल में बैठकर साधना में लीन थे। उनके साथ में एक चिड़िया भी थी जो सब पर नजर रखती थी। कौन कौन जंगल में आते और जाते थे सब पर। एक दिन जंगल में एक आदमी आ रहा था, तभी चिड़िया आवाज देने लगी। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी जिंदा यहाँ से। इधर उधर देखने लगा उसे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कौन है, कहाँ से बोल रही है? तुम कौन हो? कहाँ से बोल रही हो? मेरे सामने आवो। मैं एक चुड़ैल हूँ, अब मैं तुम्हें मार के रहूंगी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये जंगल सिर्फ मेरा है। नहीं नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकती हो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो बस जंगल में लकड़ियां बिनने को आया था। मैं आज से और अब से इस जंगल में नहीं आऊंगा। तुम मुझे जाने दो। मैं तुम्हें कैसे जाने दूं? कई दिनों से मैं कुछ भी नहीं खाई हूँ, अब मैं तुम्हें खाकर अपना पेट भर लूंगी। तभी श्याम डर के मारे जल्दी से भाग गया अपने घर की ओर। उधर चिड़िया उसको डराकर खुश हो गई। आज मैंने उसे डरा दिया, आगे से वो कभी भी नहीं आएगा। यहाँ पर मेरे गुरुदेव का लीन भंग हो जाता तो। तभी बाबा लीन से बाहर आए, चिड़िया को खुश देखते रह गए। क्या हुआ रानी, तुम आज इतनी खुश क्यों लग रही हो? मैंने आज एक आदमी को डरा दिया, वो यहाँ से भाग गया। आज से वो कभी भी इस जंगल में नहीं आएगा। तुमने बहुत बड़ी गलती की हो। वो बेचारा अपने परिवार के लिए इस जंगल में आया था, तुमने उसे डराकर भगा दिया। ठीक है गुरुजी, आगे से ये सब नहीं होगा। रानी बाबा को झूठ बोलकर एक जगह वो बैठ गई। कुछ दिनों के बाद फिर एक आदमी आया जंगल में, उसे भी वैसे ही डराकर भगा दिए करती थी। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा।
जो कोई आता था उसे डरा कर भगा दिया करती थी। गांव के कुछ लोग महाराज के पास गए, जंगल में जो हुआ उसे बताने लगे। सब लोग उस चुड़ैल से परेशान रहने लगे। तभी वहां पे राजकुमार आए। क्या हुआ पिताजी? सब लोग आज यहाँ कैसे आना हुआ? बेटा, कुछ दिनों से जंगल में एक चुड़ैल का साया है। गांव वाले परेशान रहने लगे हैं उसे। ठीक है पिताजी, मैं आज जाकर देखता हूँ जंगल में क्या हो रहा है। राजकुमार जंगल की ओर चले गए। कुछ ही देर में जंगल पहुंच गए। तभी चिड़िया पेड़ के पास बैठकर आवाज देने लगी। तुम कौन हो? इस जंगल में क्या कर रहे हो? राजकुमार चारों तरफ देखने लगा। उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। चिड़िया राजकुमार को देख रही थी। देखो, तुम्हें इधर नहीं आना था। इस जंगल में तुम्हें भी गांव वालों की तरह भगा के रहूंगी। आज मैं तुम्हें मार के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी रानी नीचे उतरी। मौका पाकर राजकुमार रानी को मार दिए। वो उधर ही मर गई। आ गुरुजी, मुझे बचा लो। तभी बाबा भी अपने लीन से बाहर आए। उन्होंने देखा कि रानी को मार दिया। राजकुमार के पास चले गए। तुमने ये क्या कर दिए हो? मेरी रानी को मार दिया। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूं ताकि तुम भी चिड़िया बन जाओगे। तब तुम्हें मालूम होगा किसी का दर्द। नहीं नहीं बाबा, मुझे श्राप मत दो। आपकी रानी ने सारे गांव वालों को डरा के रखती थी। मुझसे गलती से हो गया ये, अब आगे से नहीं होगा हमसे। बाबा ने राजकुमार की बात नहीं मानी, उसे श्राप दे दिया। वो चिड़िया के भेष में हो गया। बाबा, ये आपने क्या कर दिया? अब मैं अपने पिताजी से कैसे मिलूंगा? इसका कोई उपाय तो होगा इस श्राप से छुटकारा पाने के लिए। हाँ, एक उपाय है जो आपके पिताजी को करना है। कठिनाइयों से भरा पड़ा है। क्या करना पड़ेगा बाबा? जल्दी से आप हमें बताइए। सर्पों का एक गांव है। उस गांव के जंगल में एक विशाल वृक्ष है जो जड़ी बूटी का है। वहां जाना इतना आसान भी नहीं है। काफी घना और डरावनी है। जानवरों के बीच में वो पेड़ है। इतना बता के बाबा वहां से चले गए दूसरे गांव की ओर। राजकुमार भी अपनी गलती पे पछता रहा था। ये मुझसे कितने बड़ी गलती हो गई। अब मुझे इस श्राप से छुटकारा पाने में पता नहीं कितने दिन लगेंगे। उधर महाराज राजकुमार के इंतजार में बैठे थे। काफी देर हो गई। अभी तक राजकुमार को आ जाना चाहिए था। पता नहीं कहाँ रह गए। रात भी होने वाली है। कहीं इन्हें कुछ तो हुआ तो नहीं है ना? सुबह भी हो गया। राजकुमार का कोई पता भी नहीं है। राजा साहब को कोई भी संदेश नहीं मिला। वो घबरा रहे थे। कहीं किसी जानवर ने उन्हें मार तो नहीं दिया ना? अकेले भी गए हैं। अब मैं उन्हें कैसे ढूंढूं? सैनिक, जाओ जंगल में राजकुमार को ढूंढे के लाओ। कल से जंगलों में गए हुए हैं। अभी तक उनका कोई पता नहीं है। जल्दी से जाकर पूरा जंगल देखो, कहाँ है। कोई जानवर तो नहीं मार दिया है ना? सैनिक जंगल की ओर चले गए। काफी दूर जंगल था। जाते जाते वो सबको दोपहर हो गई। कुछ ही देर में जंगल पहुंच गए। पूरा जंगल ढूंढने लगे। सब लोग यहाँ वहां चले गए तलाश करने को। काफी देर तक वो दोनों राजकुमार को तलाश करते रहे। रात भी हो गई। राजकुमार का कुछ भी पता नहीं चला। पूरी रात सैनिकों राजकुमार को ढूंढते रहे। कहीं भी कुछ भी नहीं मिले। सुबह होते ही दोनों एक जगह पे आके खड़े हो गए। तभी उनको भी आवाज आई। मैं इधर हूँ, इस पेड़ के पास। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। कौन है और कहां से आवाज आ रहा है? कहीं वो चुड़ैल तो नहीं है ना? डर के मारे वो दोनों जल्दी जल्दी वहां से चले गए। महल की ओर, गांव की ओर पहुंचते ही एक जगह पे जाकर खड़े हो गए। हम दोनों महाराज को बोल देंगे कि राजकुमार का कोई भी पता नहीं चला। उस जंगल में एक चुड़ैल रहती है। वो किसी को दिखाई नहीं देती है। शायद वो राजकुमार को मार के खा गई। फिर वो दोनों महल की ओर चले गए। कुछ ही देर में राजा के पास पहुंच गए। महाराज, हमें राजकुमार कहीं भी नहीं दिखाई दिए। हमने पूरी रात राजकुमार को ढूंढे, कहीं भी पता नहीं चला। उस जंगल में एक चुड़ैल है जो दिखाई नहीं देती है। शायद राजकुमार को उस चुड़ैल ने मार दिया कहीं, तभी राजकुमार हमें नहीं मिले। ऐसा मत बोलो। राजकुमार को कुछ भी नहीं हो सकता। मैं उस चुड़ैल को खत्म करके रहूंगा। तभी गुरु बाबा की बात याद आ गई। उन्होंने बोला था, राजकुमार पे कोई भी खतरा नहीं है। आप परेशान मत रहो। जाओ, आप गुरु बाबा को बुला के लाओ। सैनिक चले गए। बाबा को बुलाने को। वो गांव के एक किनारे रहते थे। कुछ ही देर में उनके पास पहुंच गए। बाबा, आपको महाराज ने बुलाया है महल में, बहुत जरूरी काम है। बाबा घर से बाहर आए। सैनिक को देखते रह गए। क्या हुआ? महाराज ने मुझे इतनी जल्दी आने को क्यों बोले हैं? क्या आपको कुछ मालूम नहीं है क्या राजकुमार के बारे में? क्या हो गया राजकुमार को?
राजकुमार कल से नहीं मिल रहे हैं, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। जंगल में गए थे चुड़ैल को खत्म करने को, अब उनका पता ही नहीं चल रहा है। ये सब बात सुनकर मन ही मन में मुस्कुराए। चलो, अब चैन की सांस ले सकता हूँ। अब मैं महाराज को मारकर मैं इस राज्य का राजा बन जाऊंगा। सब लोग मेरे गुलाम होंगे। ठीक है, आप चलो, मैं अभी आता हूँ कुछ समय में। सैनिक वहां से चले गए। महल की ओर कुछ ही देर बाद बाबा भी महल की ओर चले गए। थोड़े ही समय में पहुंच गए। महाराज की जय हो। क्या हुआ महाराज, आपने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया है? बाबा कल से राजकुमार जंगल में गए थे, वो अभी तक लौट के नहीं आए हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। आप परेशान मत रहो, राजकुमार को कुछ भी नहीं होगा, आ जाएंगे जल्दी ही। तभी महाराज को राजकुमार की बात याद आ गई, जो उन्होंने बोला था उस बाबा के बारे में। कहीं वो सच तो नहीं हुआ ना? गुरुदेव बाबा ने बोला था राजकुमार को कुछ भी नहीं होगा। कहीं ये हमसे झूठ तो नहीं बोले हैं ना? आपने बोला था राजकुमार पे कोई भी मुसीबत नहीं आने वाली है, फिर ये कहाँ से आ गया? फिर आप मुझसे झूठ बोले हो। नहीं महाराज, मैंने आपको एकदम सही बोला है। मैं आपसे कभी झूठ बोला हूँ क्या? तुम अगर सही नहीं बोले तो मैं तुम्हें जिंदा चुनवा दूंगा। इतना बात सुनकर बाबा डर गए। सोचने लगे मैं सही नहीं बोला तो कहीं सच में मुझे ऐसी सजा ना दे दे। महाराज, मैं आपको झूठ बोला था, मुझे कुछ भी नहीं आता है। मैं तो सिर्फ आपकी दौलत और सिंहासन के लालच में पड़ा था। मुझ माफ कर दो, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। सैनिक, इनको कारागार में डाल दो, इन्होंने मुझे झूठ बोला है, ये जीवित रहने के लायक नहीं है। तभी सैनिक आए, बाबा को ले गए कारागार में। महाराज और परेशान होने लगे। अब मैं कहाँ ढूंढूं राजकुमार को? सुबह होते ही राजा ने सैनिक को बोले, सैनिक, कुछ दिन पहले इस राज्य में एक साधु बाबा आए थे, उनके बारे में पता करो, वो किधर है, वही बता पाएंगे। राजकुमार कहाँ है? सैनिक वहां से चले गए। बाबा को ढूंढने को गांव में पहुंचकर हर जगह तलाश करने लगे। काफी दूर तक चले गए। तभी उसे एक बाबा पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। सैनिक ने सोचा कि ये हो सकते हैं, शायद ये वही बाबा है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। चलकर इनसे पूछता हूँ। कुछ ही देर में बाबा के पास चला गया। बाबा, आप कुछ दिन पहले आप हमारे राज्य में आए थे क्या? क्या हुआ बेटा? तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? कुछ बात है क्या? इतने परेशान भी लग रहे हो। हाँ बाबा, हमारे राजकुमार कुछ दिनों से नहीं मिल रहे हैं। जंगल में गए थे चुड़ैल को मारने को, अभी तक आए नहीं हैं। इतना बात सुनकर बाबा को सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है बेटा, मुझे मालूम है राजकुमार कहाँ है। मुझे लेकर चलो महाराज के पास। फिर वो दोनों चले गए महाराज के पास। कुछ ही देर में महल में पहुंच गए। महाराज की जय हो। क्या हुआ महाराज, आपने मुझे ऐसा क्यों बुलाया है? कुछ दिन पहले आपने राजकुमार को कुछ बोला था, तुम पर एक मुसीबत आने वाली है। वो कौन सी मुसीबत है, हमें भी बताए। हाँ महाराज, मैं क्यों नहीं बताऊं आपको। राजकुमार से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसलिए मैं उन्हें श्राप दिया हूं। वो एक चिड़िया बन गए हैं। इतना सुनकर महाराज को विश्वास नहीं हुआ। उनके पैरों तले जमीन घिसक गई। बाबा, ये आपने क्या किया? वो इस राज्य का अगला राजा होने वाला है, अब मैं उसे कैसे श्राप से बाहर निकालूं? उसने मेरे रानी को मार दिया। गुस्से से मैंने उसे श्राप दे दिया। उसका एक उपाय है जो आपको ही करना है, उसे कोई और नहीं कर सकता। क्या उपाय है बाबा? जल्दी से बताओ हमें, हमारे बेटे को वापस जो लाना है। ठीक है महाराज, आपको सर्पों के राज्य में जाकर वहां उस जंगल में एक पेड़ है जो काफी घना है, वहां जाना बहुत मुश्किल है। चारों तरफ जानवर का खौफ है। थोड़ा सा भी गलती हुई तो आप उधर मारे जाओगे। सोच समझ के एक एक कदम आगे बढ़ाना। कुछ भी गलती हुई तो कभी भी अपने बेटे का मुंह नहीं देख पाओगे, नहीं कभी वापस लौट के आओगे। ठीक है बाबा, मैं कल सुबह ही चला जाता हूँ उस जंगल में। थोड़ी ही देर बाद बाबा वहां से चले गए। महाराज भी सुबह होने का इंतजार करते रहे। वो रात भर सोए नहीं। सुबह होते ही महाराज जंगल की ओर चले गए। जाते जाते सुबह से दोपहर हो गई। थक हार कर एक जगह पे बैठ गए। शाम होते ही जंगल की ओर चले गए। जंगल में पहुंचते ही चारों तरफ जानवर दिखना चालू हो गए। कुछ दूर आगे बढ़े तो तभी राजा को शेर दिखा। एक जगह वो चुपचाप खड़े हो गए। शेर के जाते ही फिर से आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर और आगे चले गए। तभी राजा को वो पेड़ दिखाई दिया जो काफी घना और विशाल भी लग रहा था। तभी उस पेड़ के पास एक शेरनी खड़ी थी।
राजा शेरनी के जाने का इंतजार कर रहे थे। वो वहीं एक जगह खड़े थे। काफी देर तक एक पेड़ के पास खड़े थे। शेरनी के जाते ही राजा उस पेड़ के पास चले गए। वहां से जड़ी बूटी लेकर घर की ओर निकल गए। बच बचाते हुए जंगल से बाहर निकल आए। महल की ओर आगे बढ़ते गए। कुछ ही देर में महल में पहुंच गए। सैनिकों को आदेश दिए, जाओ उस बाबा को बुलाकर लाओ। सैनिक वहां से चले गए बाबा के पास। कुछ ही देर में बाबा के पास पहुंच गए। बाबा, आपको महाराज ने बुलाया है, जल्दी चलिए। ठीक है, महाराज ने वो जड़ी बूटी लाए क्या जंगलों से? हाँ बाबा, महाराज ने लाए हैं जो आपने उन्हें बोला था। फिर वो दोनों एक साथ महल की ओर चल पड़े। कुछ ही देर में महल के अंदर पहुंच गए। बाबा, जो आपने बोला था उसे लेकर आया हूँ। अब आगे क्या करना है बताइए। ठीक है बेटा, अब तुम चलो हमारे साथ जंगल में। दोनों साथ में चले गए जंगल की ओर। कुछ ही देर में जंगल पहुंच गए। तभी राजकुमार बाबा और महाराज को देखकर आए उनके पास। बाबा, आप यहाँ कैसे आना हुआ? वो भी महाराज के साथ में कोई बात है क्या? नहीं बेटा, आज से तुम इस श्राप से आजाद होने वाले हो, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ महाराज के साथ में। महाराज, आप इस जड़ी बूटी को दे दो, राजकुमार को उसे खाकर पहले जैसे हो जाएंगे। महाराज ने जड़ी बूटी दे दिए राजकुमार को। राजकुमार उसे खा लिए। कुछ ही देर में पहले जैसे हो गए। राजकुमार अपने आप को देखते रह गए। देखिए पिताजी, मैं पहले जैसे हो गया। हाँ राजकुमार, आज से आप पर श्राप का दोष खत्म हो गया। आज से आप कोई भी गलती ऐसी नहीं करेंगे ताकि आगे जाकर कोई और परेशानी आए। आप ठीक कह रहे हैं पिताजी, अब मैं कोई भी गलती नहीं करूंगा, ना कि किसी जानवर और पंछी को मरूंगा। दोनों ने बाबा का धन्यवाद किया। फिर वो वहां से चले गए कहीं और। महाराज और राजकुमार भी महल की ओर निकल गए।